हमारा ये काफ़ी वर्षों से पुराना काम चला हुआ आ रहा है। जैसे राजा महाराजा होया करते थे पहले, उनका पहले गेटअप किया करते थे हम, फिर उनको सजाया करते थे, उनके साथ बैठा करते थे, साथ मना करते थे हम। हमारा बहरूपिया का काम आज से नहीं, बहुत सालों से चलता आ रहा है। जो मोबाइल वगैरह, टेलीविज़न वगैरह चलने से आज हम थोड़े इस वजह ये से कि सनातन धर्म को ये प्रमोट कर रहे हैं, सनातन धर्म को प्रमोट कर रहे हैं और सही मायने में तो ये सनातन धर्म को अभी तक जिंदा रखे हुए हैं। राजपूत समाज की बात करते हैं, क्षत्रिय समाज की, तो उनमें जो पृथ्वीराज चौहान जो हुए हैं, तो बहुत से लोगों का इधर मानना है, एक समाज है ऐसा, उस समाज का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो समाज बोलता है कि वो उनके हैं पृथ्वीराज चौहान, और जो क्षत्रिय राजपूत लोग हैं वो बोलते हैं कि जी हमारे हैं। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि आप राजस्थान में, न्यूज़ 9 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जिन्होंने अपने अपने समाज में, यानी कि बोल सकते हैं कि उनका जो काम है वो पुश्तैनी है, और कुछ लोग इन्हें बहरूपिया बोलते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम इससे जानकारी लेते हैं कि एक्चुअली ये आए कहाँ से हैं और क्या इनका इतिहास है। तो सबसे पहले जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो पूरे गांव में आपका स्वागत है जी। बिल्कुल जी, आपका भी स्वागत है तो जी। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। माय नेम इज़ नामरुन बहरूपिया, जिला दौसा, गाँव पापड़दा मेरा। मैं हूँ जात से बहरूपिया। मेरा खानदानी धंधा है बहरूपिये का। बहरूपिया का मेरा काम है, आज से नहीं बहुत सालों से काम करता है। मेरे बाप-दादा, परदादा, सरदादा करते-करते बुड्ढे हो गए, वो एक्सपायर हो गए। आज हम उनकी जगह हम खुद काम कर रहे हैं। हमारा ये आज हम भी बहरूपिये का पद उतारते हैं, पूरा गेटअप करते हैं, फिर उसके बाद में पूरे गाँव में जाते हैं, गाँव में काम करके हमारा फिर घर पे आ जाते हैं। हमारा ये काफ़ी वर्षों से पुराना काम चला हुआ आ रहा है। जैसे राजा महाराजा होया करते थे पहले, उनका पहले गेटअप किया करते थे हम, फिर उनको सजाया करते थे, उनके साथ बैठा करते थे, साथ मना करते थे हम। हमारा बहरूपिये का काम आज से नहीं, बहुत सालों से चलता आ रहा है। और सर मैं ऐसे कहना चाहता हूँ, आज जो मोबाइल वगैरह, टेलीविज़न वगैरह चलने से आज हम थोड़े इस वजह से पीछे हैं। नहीं, इस विश्व में 3 ही लीला थी, या तो रासलीला, या बहरूप लीला, या रामलीला। तो 2 लीला तो समाप्त हो गई, अब ये बहरूप लीला ही चालू है इस टाइम फिलहाल में। तो अरे इसी को हम आगे बढ़ाने की सोचते हैं, मगर ये तो दिना-दिन जैसे दिन जाते हैं वैसे ही नीचे गिरी जाती है सर। और हमारा तो ये कहना है कि हम कुछ लायक बने, हमारा भी बच्चे वगैरह, जो हमारे भी सब परिवार है, घर है, बार है, मम्मी-पापा, बच्चे, भाई-बहन, परिवार सब कुछ है हमारे साथ भी। तो हम उनको भी पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। हम जो कर रहे हैं, करते रहेंगे ये काम, जब तक चलेगा जब तक तो करेंगे। पता था कि भाई पिछले ज़माने में जब कभी राजा महाराजा थे, तो उस टाइम ना तो इंटरनेट होता था, ना टीवी होता था, कुछ नहीं होता था। तो उनके मनोरंजन के लिए जो है, मनोरंजन का साधन यही थे तब। ये बहरूपिये थे, वो राम का, रावण का, इन सभी का रूप लेके ये जो पृथ्वीराज चौहान हैं, या फिर जो भी राजा रजवाड़े हैं, वहाँ पे ये लोग, इनके जो मतलब थे, जो वहाँ पे रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, और सबसे बड़ी बात इनकी है कि सनातन धर्म को ये प्रमोट कर रहे हैं, सनातन धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, और सही मायने में तो ये सनातन धर्म को अभी तक जिंदा रखे हुए हैं, जागरूक रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये बताइए मुझे कि आप जैसे किसी गांव में जाते हैं, तो वहां पे ऐसा तो नहीं कि आपको बोल दिया जाता है कि भाई तुम कहाँ से आ गए, तुम कौन आ गए, या फिर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता? जी सर, हम गाँव में जाते हैं, पहले प्रधान जी से मिलते हैं, गाँव के मुखिया होते हैं प्रधान जी, उनसे, उनके पास जाके हम अनुमति लेते हैं, मोहर लगवाते हैं गाँव में। फिर गाँव में जाके प्रोग्राम हमारे करते हैं, हमारा 5 दिन का प्रोग्राम होता है। रावण, शिव जी, नारद जी, भील, बहुत काफ़ी प्रोग्राम है हमारे पास। वैसे तो बहरूपिये के पास इतने गेटअप है, इतने किसी के पास भी नहीं है। हमारा खानदानी धंधा है ये, और आज से नहीं बहुत सालों से करते हुए आ रहे हैं सर हम ये। मगर आजकल क्या है कि टेलीविज़न वगैरह चलने से हम थोड़े फ्लॉप हो रहे हैं, और कोई कुछ सुनाई नहीं करता है आजकल। सब आपको पता है, बड़े-बड़े लोग हो गए, और हम हमारा धंधा है ना, जो बिल्कुल नीचे गिरा जा रहा है सर। हमारा ये कहना है कि हमें भी कुछ मिले, हमको भी लाभ मिले इन चीज़ों से, इसलिए आज हम आपको बुलाए, मीडिया वाले साहब को, और हम ये बात करने के लिए बुलाए सर आपको। देखिए, ये कहीं कभी भी आपके पास आए अपना इनाम पाने, तो यार इनको कभी हेट मत देना कभी भी, है ना? ये चीज़ जो है, हम वैसे भी बहुत सारे इंटरनेट पे हम पैसा खर्च कर देते हैं, 500-500 रुपए का हम जो है इंटरनेट का चार्ज डलवा देते हैं, तो वो ठीक है, वो चीज़ चलती है। लेकिन साथ ही साथ हमें इस चीज़ को भी जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि इनके पास सारी जो है वो पुश्तैनी काम है, तो सब सारी डिटेल इनके पास रहती है कि कौन सा राजा है, कहाँ पे राज करता था, या उसकी असली जाति है क्या। अच्छा, मैं आपसे सिर्फ एक बात ये पूछना चाहूंगा कि अभी जो है इधर एरिया में या आपके उधर एरिया में भी राजपूत समाज की बात करते हैं, क्षत्रिय समाज की, तो उनमें जो पृथ्वीराज चौहान जो हुए हैं, तो बहुत से लोगों का इधर मानना है, एक समाज है ऐसा, उस समाज का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो समाज बोलता है कि वो उनके हैं पृथ्वीराज चौहान, और जो क्षत्रिय राजपूत लोग हैं वो बोलते हैं कि जी हमारे हैं। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि आप राजस्थान में, आपको जानकारी ज्यादा होगी, तो ये पूछना चाह रहा हूँ।
मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको सर, ये जो पृथ्वीराज चौहान था, ये राजपूत था। इनके क्या है कि इनके जो गुज्जर थे ना, गुज्जर समाज से ही है इनका ताल्लुकात। जो गुज्जर साहब थे उनके और ये पृथ्वीराज चौहान के कुछ वातावरण हुई थी। जो गुज्जर भी आज है ना पृथ्वीराज चौहान को पूछते हैं, और इधर से अपने राजपूत भी है ना, राजपूत भी पूरा पूछते हैं पृथ्वीराज चौहान को। मेरा यही कहना है कि आज भी पृथ्वीराज चौहान को राजपूत क्षत्रिय वंश ही मानते हैं। जो अपने राजपूत होते हैं ना, वो ही मानते हैं क्षत्रिय वंश। मगर ये तो दुनिया की सोच है, कोई किसको माने कोई किसको माने। इस यहाँ पे क्या है कि राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है ये वाला। जो दूसरा समाज है वो बोलते हैं कि जी हमारे हैं महापुरुष, जैसे एक मिहिर भोज का भी आपने शायद नाम सुना होगा। मिहिर भोज सम्राट जो हैं उनका भी पहले यही था कि वो गुर्जर उनको मानते हैं या फिर दूसरा समाज उनको अपना मानते हैं, लेकिन जो क्षत्रिय समाज राजपूत समाज है वो उसको अपना मानते हैं। तो इसमें आप मुझे ये बताइए कि सच्चाई इसमें कहाँ तक है? एक ही मतलब एक तरफ की भी बात नहीं करनी है, आप सही बताइए जैसे जितना आपको नॉलेज है, क्योंकि इनका क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी का काम है। इनके जो बुजुर्ग हैं उन्होंने इनको कभी ना कभी कोई ना कोई ज्ञान तो जरूर दिया होगा। तो उसी बारे में उसी रेफरेंस से हम इसको पूछना चाह रहे हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान रहे या मिहिर भोज रहे वो क्षत्रिय समाज यानी राजपूत समाज से ही आते हैं। जो सर मेरा ये कहना है कि मेरे को है ना इतनी तो पता नहीं है, मगर मैंने ये सुना है कि जो पृथ्वीराज चौहान है वो क्षत्रिय वंश था और मीर बोस था वो गुज्जर था। उसको मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से इन बातों को तो मैं, मगर ये आगे पता नहीं है मेरे को। मीर मीर भोज गुज्जर थोड़ी थे। वो गुज्जर तो जो जगह थी ना वहां पे उन्होंने राज किया था, ठीक है, तो उसको गुर्जर बोलते थे वैसे तो वहां पे उन्होंने राज किया था, तो इसलिए उनके नाम के साथ गुर्जर लगता था, जो कि इतिहास में है ऐसा, ठीक है ना, वो लिखा हुआ। लेकिन वो पूरी तरह से थे क्षत्रिय यानी कि राजपूत ही थे वो, लेकिन ये कि उस एरिया को हर गुर्जर चीज बोली जाती थी, जिससे की वजह से उनका नाम आगे लगने लग गया। जैसे आपने बहुत सारे सिंगर का नाम सुना होगा जो अपने गांव से लेके चलते हैं, जैसे आपने सिद्धू मूसेवाला का नाम सुना होगा, वो अपने नाम के सामने अपने गांव का नाम लगाता है मुझे, ठीक है। एक हरियाणा का है गुलजार छानी वाला है, वो भी अपने नाम के सामने अपने गांव का नाम लगाता है। तो सेम जो कंडीशन है वो इनके साथ भी है। जो मीर भोज हैं वो गुर्जर जहां पे रहते थे उसी को ही अपना मीर भोज को सामने वो वाला गुज्जर शब्द लगता था। लेकिन दूसरा समाज बोलता है कि ये जो है इनको गुज्जर से लगा था, उनका गुज्जर ही है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा था आपसे कि इतनी जानकारी हमें जो थी, बाकी आपने जो है सनातन धर्म को आप जिंदा रखे हुए हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है। अब आप अपना परिचय दीजिए जी। मैं जिला दौसा राजस्थान का रहने वाला हूँ, बहरूपिया कलाकार हूँ। तो आप मतलब रोज सुबह क्या करते हैं, मतलब कहाँ किस किस गांव में गए हैं या कितने गांव में आप कवर करते हैं क्या? अभी तो फिलहाल तो इसी गांव में करता हूँ मैं, बाकी तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही घूमता हूँ। आसपास के क्षेत्रों में सभी में जाता हूँ, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बीकानेर, महाराष्ट्र, यूपी, बंगाल, उत्तराखंड, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, सभी प्रांतों में घूमते हैं और अपनी कला का प्रदर्शित करते हैं और बच्चों का मनोरंजन करते हैं। और जैसे अपने बड़े बुजुर्ग है उनको जागरूक करते हैं साहब। तो फिर घर कब जाते हैं आप? घर तो अभी हमारा तो ये मन का प्रोग्राम होता है, अभी घर से आए हैं और तब मन करता है तभी घर चले जाते हैं। तो मतलब साथ में पूरी फैमिली को लेकर आप चलते हैं, पूरे परिवार को लेकर? परिवार को साथ लेके चलते हैं, ठीक है। इनको जब भी आपके पास आए तो प्लीज इनको कभी हेट मत दीजिएगा। आपके पास जो भी हो, इनको इनकी जो कला है उसको आप समझिए और इनको जितना हो सकते हो उस कला का आप आदर कीजिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।